इसे पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का यह पाठ करता था वह स्तोत्र से स्मरण में आ गया। इससे एक बात सिद्ध होती है महाराज जी कि प्रत्येक मनुष्य को कोई न कोई एक पवित्र स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, भले ही केवल श्री राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ करे अथवा श्री नारायण कवच का ही पाठ करे अथवा श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ही पाठ करे, कोई न कोई एक स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, पूर्व जन्म में इसने जिस स्तोत्र का पाठ किया था उसको हाथी के योनि में, हाथी के शरीर से उस स्तोत्र की स्मृति आ गई और उस स्तोत्र की स्मृति ने ही गजेंद्र का उद्धार कर दिया। महाराज, उद्धार के लिए मनुष्य की योनि जरूरी होती है। पशु पक्षियों के शरीर तो भोग योनि है, उनसे उद्धार नहीं होता, पर गजेंद्र की योनि में उसका उद्धार हो गया। साक्षात वैकुंठनाथ भगवान उसको वैकुंठ लेकर के गए। ये किसका फल था? ये पूर्व जन्म में एक स्तोत्र का पाठ करता था, उसका फल था। और गजेंद्र मोक्ष तो माताजी ऐसा दिव्य स्तोत्र है कि प्रतिदिन यदि कोई गजेंद्र मोक्ष का निष्ठापूर्वक पाठ करे तो मृत्यु के क्षण में उसे भगवान की स्मृति जरूर आएगी, इसमें संदेह नहीं है, और वो निश्चित भगवान के धाम को ही जाएगा, वो लौट कर संसार में नहीं आएगा। आप लोग देख लें, संसार में बड़े बड़े संकट लोगों पर आते हैं, चाहे जैसी असाध्य विपत्ति हो, संकट हो, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लग जाओ अथवा किसी पवित्र संध्योपासन संपन्न पवित्र सदाचारी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करा करके आप अनुष्ठान करवाओ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, तत्काल समाधान मिलेगा, असाध्य से असाध्य संकट की निवृत्ति हो जाएगी। ये गजेंद्र मोक्ष की बड़ी भारी महिमा है। कोई न कोई एक स्तोत्र जरूर पाठ करना चाहिए, भले ही राम रक्षा ही करो, पर रोज करो जरूर। देख लो, द्रविड़ देश का राजा था ये गजेंद्र, पूर्व जन्म में इसी तमिलनाडु का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और उस समय जिस स्तोत्र का पाठ करता था वही स्तोत्र हाथी की योनि में याद आ गया। और जब भगवान को पुकारा तो महाराज जी संतों ने यहां तक कहा कि हाथों, गजेंद्र ने कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र से ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया और गजेंद्र की सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाला। पहले ग्राहक का उद्धार किया, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। मानो भगवान नारायण ने यह बतला दिया कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका कल्याण पहले होता है और फिर बाद में भक्त का भले ही हो, पर भक्त के चरण पकड़ने का कल्याण हो, चरण पकड़ने वाले का कल्याण पहले ही हो जाता है।